Welcome back, dear students, in a new video of mathematics today. Dear students, today we will do exercise second A. So our first question is evaluate. ठीक है, हमें एडिशन करना है 4/9 + 2/9. बेटा जिसमें डिनोमिनेटर सेम होता है उस पर हमने कुछ नहीं करना है, उसमें सिंपल ऊपर प्लस है तो प्लस, नीचे ऊपर माइनस है तो माइनस. ठीक है, 4/9 + 2/9 दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो हम 9 लिखेंगे नीचे. ठीक है, 4 + 2 दैट इज 6. अब देखेंगे 6 और 9 किसके टेबल में आता है, या फिर आप HCF निकाल दीजिए दोनों नंबर का अलग अलग. ठीक है, तो 6 और 9 जो आता है वो 3 की टेबल में आता है. 3 2 = 6 और 3 3 = 9. सो लाइक दिस वी कैन डू अवर फर्स्ट वन. ठीक है, नाउ 2/11 + 5/7. अब ये वाला इंपॉर्टेंट है. ठीक है, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन था उसमें दो डिनोमिनेटर हमारे क्या थे, एक जैसे थे. अगर एक डिनोमिनेटर है, एक जैसे डिनोमिनेटर है, लाइक डिनोमिनेटर है, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे हमने जो ऊपर न्यूमरेटर में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस. लेकिन अगर हमारे डिनोमिनेटर अलग अलग हैं तो हमें सबसे पहले उसका लेना होगा एलसीएम. ठीक है, जैसे हमने सबसे पहले 11 और 7, तो 11 और 7 का अगर हमने एलसीएम लिया तो पहले यहाँ पर 7 × 7 होना था और फिर 11 × 11. ठीक है, तो 11 और 7 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 77. आपने इसके नीचे भी 77 लिखना है और इसके नीचे भी 77. एलसीएम ले लिया. अब आपने क्या देखना है कि 11 की टेबल में 77 कब आता है, तो ये 2 तो ऐसे ही रहेगा. 2 × 11 की टेबल में 77 कब आता है, 11 7 = 77 प्लस नीचे 77 लिखा, 5 वैसे रहेगा. 7 की टेबल में 77 कब आता है, 11 × आप सेपरेटली पहले इसे सॉल्व कर देंगे. नीचे दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो एक डिनोमिनेटर दैट इज 77. 2 7 = 14 प्लस 5 × 11 55 दैट इज दोनों को ऐड करके क्या हो जाएगा 69/77. ठीक है, अब देखो 8/15 7/45 प्लस 4/1. देखो 4 के नीचे कुछ नहीं था, मैंने 1 लिख दिया. ठीक है, मैथमेटिक्स में जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे 1 लिख देते हैं हम लोग. ठीक है, अब क्या करना है कि अगर हमें ये सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें जो डिनोमिनेटर है वो सेम बनाना होगा. ठीक है, सबके डिनोमिनेटर सेम बनाने होंगे. सबके डिनोमिनेटर सेम कैसे बनेंगे, जब हम एलसीएम लेंगे. तो 15 45 और 1 तो कुछ भी नहीं है. ठीक है, सो 3 5 × 15 ऐसे करके हमने लिया तो हमारा जो एलसीएम आया वो आया 45. इन तीनों का जो एलसीएम आया 45. इसका मतलब है हम तीनों डिनोमिनेटर के नीचे 45 लिखेंगे. यहाँ भी 45 लिखेंगे, यहाँ भी 45 और यहाँ भी 45. ये टर्म्स पहले से है 8 7 और 4, ये तीनों टर्म्स पहले से है. देखना है कि 15 की टेबल में 45 कब आता है, 15 3 × 45 तो 8 × 3 प्लस 45 की टेबल में 45 कब आता है, 45 1 × 45 प्लस 1 की टेबल में 45 कब आता है, 1 × 45. तो अब हम इसे क्या करेंगे, सारे डिनोमिनेटर सेम है तो एक जैसे हो जाएंगे. 8 3 × 24 प्लस 7 प्लस 45 4 × 180. ठीक है, आया 211/45. अब हमने क्या करना है कि बेटा इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है. मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, पहले 45 से इसका क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे. पहले 45 से 211 का डिवाइड कर देंगे. ठीक है, तो 45 4 × 180 से जो बाद का नंबर होगा 45 5 से ज्यादा आता है तो 45 4 × 180. ठीक है, सेपरेट करने पे क्या आया 31 आया. लिखना कैसे है, जो डिनोमिनेटर है वो तो डिनोमिनेटर ही रहेगा. ये क्वोशिएंट लिखेंगे हम यहाँ पर. ठीक है, जो डिनोमिनेटर है वो तो नीचे लिखेगा, क्वोशिएंट को यहाँ लिख देंगे और रिमाइंडर को हम यहाँ पर लिख देंगे. तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 3/4 प्लस 5 2 5/8. नाउ अब ये क्वेश्चन अभी हमारे पास नॉर्मल नहीं है. सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल we have to change this mixed fraction into simple fraction. ठीक है, देखो मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इन दोनों का करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस करेंगे इसको, तो 4 × 4 इन दोनों का किया क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस 3 इन दोनों का किया क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस 5. जो ऊपर है उसे प्लस करना है और बाकी जो है उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, कहीं भी आप पहले मल्टीप्लिकेशन करें, ऐड ये नहीं कि आप 4 + 3 कर दें, नहीं, पहले आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है. तो 4 × 4 प्लस 3 2 × 8 प्लस 5, तो 4 4 = 16 प्लस 3 एंड
प्लस बीच में जो है 2 इंटू 8 16 प्लस 5, ठीक है। तो अब ये हमारे पास क्वेश्चन बना 19/4 प्लस 21/8। अब हमने क्या करना है, पहले इसके डिनोमिनेटर को सेम करना है, देन वी विल डू एडिशन। एज वी विल डू, वी विल टेक एलसीएम ऑफ 4 and 8। 4 और 8 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 8 ही आता है, ठीक है। तो नीचे अगर हम इसके 8 लिख रहे हैं, इसके भी हम 8 लिख देंगे। 4 की टेबल में कब आता है बेटा 8, 4 2 जा 19 वैसे रहेगा, 4 2 जा 8 प्लस 21। 8 की टेबल में कब आता है 8, 8 1 जा 8, ठीक है। 19 2 जा 38 प्लस 21 1 जा 21, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम है तो 8 आ जाएगा। फिर आप 59/8। अब क्या करना है, इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, ये डिनोमिनेटर में तो पहले आप क्या कर देंगे, फर्स्ट वी हैव टू डिवाइड। 8 से 59 को डिवाइड करेंगे तो भैया 8 7 जा 56 होता है, तो 3 हमारे पास क्या बचा, रिमाइंडर। 3 हमारे पास क्या बचा, रिमाइंडर, ठीक है। आपने क्या करना है, इसे हम कहते हैं कोशेंट, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कोशेंट, ठीक है। ये ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, कोशेंट कहते हैं, ठीक है। इसे डिविजर कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, डिविजर। और ये डिविडेंट हुआ, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि देखो नीचे डिविजर, यहाँ पर कोशेंट और लास्ट ऊपर क्या हो गया, रिमाइंडर, ठीक है। लाइक दिस वी कैन डू दिस वन, ठीक है। नेक्स्ट again same type of question, first we have to convert this mixed fraction into simple fraction। mixed fraction को simple fraction में पहले convert करना है, then we have to take LCM to make all the denominators same and then we have to do normal addition or subtraction, और जरूरत पड़े तो at the end we have to convert that fraction into mixed fraction, ठीक है। देखो क्या करेंगे, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस 5, क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस 2, तो 2 इंटू 9 प्लस 5/9, 3 इंटू 3 प्लस 2/3, 2 इंटू 7 प्लस 2/7, ठीक है। नाउ फर्स्ट थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट यू हैव टू डू फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन। आपको पहले मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई करना है, ऐड नहीं करना है, ठीक है। तो 9 2 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 2 7 जा 14 प्लस। आप स्टेप वाइज स्टेप करें। इफ यू विल डू स्टेप वाइज स्टेप योर आंसर विल नेवर बी रॉन्ग। आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा बेटा। लेकिन अगर आप जल्दीबाजी में करेंगे, यहीं पे ऐड कर लिया, तो माइट बी पॉसिबल कि भाई एरर के चांस हो सकते हैं, ठीक है। 18 प्लस 5 23, 9 प्लस 2 11, 14 प्लस 2 16। नाउ this is a normal fraction and this we have to convert, this we have to solve. So our first step is to take LCM of all the denominator, that is 9 3 and 7. We are taking LCM and our LCM is 63. Our LCM is 63, our LCM is 63। तो जैसे हमारा LCM 63 आया, यहाँ भी 63 लिख दिया। सारे डिनोमिनेटर्स में आप 63 लिख देंगे, 63 63 63। नाउ 9 की 23 ऐसे रहेगा, इंटू 9 की टेबल में कब आता 63, 9 7 जा 63, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि 63 3 की टेबल में कब आता है, देन यू हैव टू डू डिवाइड। 2 जा 6 और 1 जा 3, तो ऐसे करके है ना, ठीक है। तो 63 3 इंटू 21 and 7 into 9, ठीक है। Now first we will do separately, we will do multiplication। 161 प्लस इसका 231, इसका 144, सबको ऐड करेंगे। 2536 over 63, ठीक है। अगेन we will do same, what we have to do, हमें डिवाइड करना है 63 से 536 को किया डिवाइड। रिमाइंडर आया हमारे पास, ये रिमाइंडर है 32, ये हमारे पास कोशेंट है, ये हमारे पास डिविजर है और ये डिविडेंड है। तो हमें क्या करना है, नीचे तो हमने डिविजर लिखना है, यहाँ पर कोशेंट और प्लस रिमाइंडर, यहाँ पर रिमाइंडर, ठीक है। लाइक दिस वी हैव टू सॉल्व। नाउ आवर क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज सेम, कैलकुलेट, बट इन दिस वी हैव टू डू सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर हमें एडिशन नहीं करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। प्रोसेस इज सेम। फर्स्ट वी हैव टू डू द